हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ था फरवरी में। ठीक है, किसका? जियो साइंटिस्ट। ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये करवाता है यूपीएससी। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो पेपर है इसमें 29 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको हमारे निर्वाणा फिल्म टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेंगे। और ये मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन अटैच किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी निर्वाणा फिल्म टेस्ट सीरीज है इसका यूनिक फीचर क्या है? ये जो टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है, ये बनाई है यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि एनडीए, सीएपीएफ, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एग्जाम। इन सब एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको मिलाकर हमने ये टेस्ट सीरीज बनाई थी। मतलब ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है पीवाईक्यू बेस्ड। सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि यूपीएससी के एग्जामिनर ने किसी एक टॉपिक पर यदि क्वेश्चन बनाना होगा तो उसने 10 साल में बना दिए। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी का एक टॉपिक हम लेते हैं, साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने स्टेटमेंट यूपीएससी एग्जामिनर बना सकता था, उसने सारी बना दिए। ठीक है, और हमने जो क्वेश्चन उठाए ये उठाए 2009 से लेके अभी तक के। ठीक है, एनडी होता है साल में 2 बार, मतलब 30 पेपर तो उसी के हो गए, है ना, 30 पेपर्स उसी के हो गए। सीडीएस होता है साल में 2 बार, 30 पेपर उसके हो गए। सीएपीएफ हो गया, 15 पेपर उसके हो गए। तो सोचो, यूपीएससी एग्जामिनर ने ये जो एग्जाम है इनमें जितने क्वेश्चन बना सकते थे साइक्लोन के ऊपर, जितने स्टेटमेंट बना सकते थे, सारी स्टेटमेंट बना दी। अब यदि आप क्वेश्चन देखेंगे साइक्लोन के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है ना। साइक्लोन के टाइम पर जो वेदर होता है वो फेयर होता है या स्टॉर्मी वेदर होता है, सेंटर से एयर सबसाइड हो रही है या ऊपर जा रही है। ठीक है, तो यही पॉइंट पर यूपीएससी एग्जामिनर ने अभी तक 15 साल में क्वेश्चन पूछे हैं। साइक्लोन के ऊपर इससे बाहर क्वेश्चन है ही नहीं। उसी तरह हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते थे एग्जामिनर ने बना दिए। तो ये फायदा होता है कि जब हम यूपीएससी के क्वेश्चंस लगाते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा पॉइंट, है ना, किसी टॉपिक का कौन सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आप यूपीएससी की पीवाईक्यू करते हैं, है ना, तो यदि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया पूछ लिया, है ना। अभी यदि आप कोई एग्जाम देते हैं यूपीएससी का तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये स्टेटमेंट कहाँ से पूछ ली, है ना, ये करंट अफेयर कैसे आ गया। ना कोई करंट अफेयर है, ना ही कोई नई स्टेटमेंट बनाई गई है। यदि आपने यूपीएससी की पीवाईक्यू लगाए हैं 15 साल के, है ना, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम के हो, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीओ, जियो साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग सर्विस, इनके क्वेश्चन यदि आपने लगा लिए, है ना, तो आपने जितनी स्टेटमेंट बन सकती थी सारी स्टेटमेंट आपने देख ली है। तो अब यदि आप कोई भी एग्जाम का पेपर दोगे, है ना, यूपीएससी का, तो आपको कोई स्टेटमेंट नई नहीं लगेगी। आपको मैक्सिमम स्टेटमेंट ऐसी लगेगी कि ये तो मैंने पहले देखी हुई है। ओके, कहीं ना कहीं इसको लगाई हुई है। तो ये फायदा होता है जब हम यूपीएससी के पीवाईक्यू करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो जियो साइंटिस्ट का पेपर है उसमें निर्वाणा फिल्म टेस्ट सीरीज से कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डक्कन रेड्स के ऊपर क्वेश्चन है। 1875 वर पीसेंट रिबेलियन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? जमींदार, ब्रिटिश ऑफिसर्स एट पूना, मनी लॉन्डर्स एंड साहूकार एंड पटेल विलेज हैंडमैन। यहाँ पे देखिए, सीएपीएफ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, ये मैंने करवाया था। यहाँ पे देखिए, एक लेवल अब जाके यूपीएससी एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, डक्कन राइट कमीशन के बारे में पूछा। अब ये कमीशन कब बना था? 1875 में। ठीक है, और ये कमीशन क्यों बनाया गया था ये सब बताया गया इसमें। और यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू एडिशन कराया जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉल्ट मार्च was the first nationalist activity in which women participated in the large number. Who among the following was instrumental persuading Mahatma Gandhi not to restrict the protest to men alone? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। यहाँ पे आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी यात्रा ऑन सॉल्ट मार्च? ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, गांधी जी अलाउ द वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लिया आपने। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कमांडर्स वाज नॉट ट्राइड इन द आईएनए ट्रायल्स इन द रेड फोर्ट दिल्ली? पी के सहगल, जीएस ढिल्लन, मोहन सिंह एंड शाहनवाज खान। यहाँ पे देखिए, सीएससी 2021 में क्वेश्चन आया था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन आर
रिमेंबर्ड एज, ठीक है, तो इनको क्यों जाना जाता है, ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था ये, उसके बाद देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, इंडिया लीग, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, उनके जो फाउंडर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए। दादा भाई नेहरू ने क्या फाउंड किया था, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। एंड बाकी का मैंने यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे ये मैंने आपको बताया, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन ए कौन सा है, ये फाउंडर कौन है, राजा राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव। एंड ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है ये मर्जर हुई थी किसके बीच में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड लैंड होल्डर सोसाइटी, दोनों मर्ज हुई, उसके बाद बनी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये मैंने यहाँ पर वैल्यू एडिशन करवाया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो इसका फाउंडर कौन था, गुजरू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ठीक है। तो इस तरह हम हमारी टेस्ट सीरीज में प्रोसीड कर रहे हैं, ओके। उसके बाद देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, फिर देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ये देखिए बॉम्बे एसोसिएशन, ओके। यहाँ पे मैंने क्या बताया, बॉम्बे एसोसिएशन का दादा भाई नेरोजी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुचेता कृपलानी, मतलब ये गलत है, हमको बताना था यहाँ पे नॉट करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी के क्वेश्चंस हमें किस तरह हेल्प करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 29 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं, 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट हुए, 5-6 क्वेश्चन ऐसे कि इनडायरेक्ट रिपीट हुए, ओके। और ये जो परसेंटेज है इतना रिपीट होने का, आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को उठा लो, इतना रिपीटेशन आपको कहीं नहीं दिखेगा। और ये तो आप देख रहे हैं कि जियो साइंटिस्ट में आपको इतना रिपीटेशन दिख रहा है, अभी सीडीएस का एग्जाम होगा है ना अप्रैल में, आप वहां देखिएगा कितने रिपीट होते हैं, एनडीए का भी एग्जाम होगा उसी दिन, वो भी देखिएगा। एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम होगा जो है ना मई में, उसमें भी आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन वहां पे आपको रिपीट दिखेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ स्टेटमेंट भी आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियो साइंटिस्ट में आ रहा है या सीडीएस सीपीएफ में रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको जियो साइंटिस्ट के क्वेश्चन दिखाने के बाद आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो कि यूपीएससी के जो एग्जाम है सीडीएस सीपीएफ एनडीए, यहां से क्वेश्चन रिपीट हुए, है ना। आप वेट कीजिए तब तक। अब देखिए ये कितने नंबर क्वेश्चन है, 3, ये 4 क्वेश्चन हो गए। यहां देखिए, हु अमंग द अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड द मिलिट्री कमांड बिसाइड सिविल ड्यूटीज, ठीक है। तो देखो सेम क्वेश्चन, अष्टप्रधान शिवाजी हेल्ड द चार्ज ऑफ फाइनेंस, यहां पे पूछा चार्ज ऑफ फाइनेंस किसके पास था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन हमने इसमें क्या किया, वैल्यू एडिशन। यदि हम वैल्यू एडिशन करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन के आंसर से हमारे पास 4 क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो पेशवा रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिन एंड मिलिट्री अफेयर्स, तो पेशवा तो गया, पेशवा कौन है, मिलिट्री कमांडर से, ठीक है। तो ये गया, तो ये गया, ये गया, ठीक है। अमात्य, अमात्य कौन है, चार्ज ऑफ फाइनेंस, मतलब सेकंड तो रहेगा, सेकंड रहेगा, तो मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर देखिए सुमानता, सुमानता कौन है, सेक्रेटरियल ड्यूटीज इसकी, तो ये भी होगा। पंडित राव ये कौन है, एडमिन ऑफ जस्टिस, तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, 5। अब देखिए वीर सेव मूवमेंट, यहाँ पे देखिए वीर सेवा ट्रेडिशन कर्नाटका, ठीक है। द वीर सेवा मूवमेंट वाज लेड बाय बसवन्ना, यहाँ पे देखिए वीर सेव मूवमेंट वाज लेड बाय द ब्राह्मण नेम बसवन्ना। और इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या, बसवन्ना जो थे ये मिनिस्टर थे इन द कोर्ट ऑफ कल्चुरी रूलर इन द 12th सेंचुरी। तो ये फायदा होता है जब हम यूपीएससी के पीवाईक्यू करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आपकी आंखें खुल गई होंगी, है ना। हम क्या करते हैं, हम कोचिंग के टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं, क्यों, क्योंकि सब वही लगा रहे हैं, सब वही लगा रहे हैं, तो मतलब वो बेस्ट है, तो हम भी वही लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं, अपने दिमाग से नहीं सोचना है आपको। यदि आप अपने दिमाग सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या लगाना चाहिए। मैं हमेशा अपने चैनल पर सिर्फ इसी बात पर फोकस करता हूं कि कोचिंग की टेस्ट सीरीज से अच्छा यदि आप पीवाईक्यू लगाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरी टेस्ट सीरीज लगाइए, है ना, आप खुद लगाइए, ठीक है। क्वेश्चंस अवेलेबल है, साइट्स पे अवेलेबल है, आप वहां से लगाइए, ठीक है। यदि आपको वहां प्रॉब्लम होती है तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज का फायदा ये है कि आपको सारे क्वेश्चन सेग्रीगेट मिलेंगे। जो यूपीएससी साइट्स में क्वेश्चन है वहां पर क्या है, सब कुछ मिक्सड है ना, हिस्ट्री का आ गया, पॉलिटी का आ गया, फिर ज्योग्राफी का आ गया, तो वहां पर सब मिक्सड है। यहाँ पर क्या है, मैंने आपके लिए सेग्रीगेट कर दिया। हिस्ट्री के क्वेश्चन, सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन, जैसे कि आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं, ओके। फिर आपको पॉलिटी के लगाना तो एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन मिलेंगे पॉलिटी के। तो ये फायदा होगा यदि आप हमारी निर्वाणा प्लेलिस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं।
लेकिन आपके पास कुछ फाइनेंशियल इशू है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेपर डाउनलोड कीजिए, वहां से लगाइए, है ना। लेकिन कोचिंग की टेस्ट से अच्छा यदि आप वो लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बस मेरा कहना ये। उसके बाद देखिए ये कौन सा नंबर हो गया, 6 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द भक्ति पोइट्स एंड देयर वर्क इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए जयदेव, इसका क्या था, गीत गोविंदा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, यहाँ पर सीएपीएफ 2022 का क्वेश्चन था, हर्षवर्धन की बुक का नाम पूछ रहा था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, रत्नावली। लेकिन फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया। हर्षचरित्र एंड कादम्बरी ये किसकी बुक थी, ये थी मान भट्ट की। फिर एक नाम था इसमें गीत गोविंदा। अब गीत गोविंदा के बारे में हमें पता नहीं था, तो हमने क्या किया, इसमें सर्च किया और पता चला कि जयादेव जो है इन्होंने ये बुक लिखी है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडिशन। और सिर्फ इसी वैल्यू एडिशन से आप देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर। अब देखिए यहां से पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट है। 7 क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री के। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए, 7। अब आते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। यहां देखिए इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके इलेक्शन के जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है। यहाँ पे देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन रहता है ये आप बताइए, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन। ऑप्शन भी देखिए सिमिलर ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन 106th Amendment Act 2023 reserve 1/3 of all seats for women in various legislature. For how many years will be reservation be available under this act? 10, 12, 15, 20। यहाँ पे देखिए CSE 2024 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन भी देखिए, दिस विल बी इन फोर्स ऑफ 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए। फिर देखिए मनी बिल, ठीक है, मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा शैल बी रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 14 days विद इट्स रिकमेंडेशन। यहाँ पे देखिए राज्यसभा कैन डिले द पासिंग ऑफ अ मनी बिल अप टू मैक्सिमम ऑफ 14 days। इस क्वेश्चन में हमको नॉट करेक्ट बताना था इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन लिया, लेकिन ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ये करेक्ट है, ठीक है। फिर देखिए मनी बिल, राज्यसभा कैन विथहोल्ड इट्स कंसेंट टू मनी बिल फॉर 14 days, ओके। यहां पर देखिए ऑप्शन 3, फाइनेंस मिनिस्टर हैज एब्सोल्यूट पावर टू पास द मनी बिल। यहां देखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा फाइनली डिसाइड इफ इट इज अ मनी बिल शुड एनी डिस्प्यूट अबाउट इट अराइज, है ना। तो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहाँ क्या दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो कितने हो गए, 11। उसके बाद देखिए यूसीसी किस आर्टिकल में, यहाँ पे देखिए यूसीसी, यहाँ वैल्यू एडिशन करवाया आर्टिकल 44। यहाँ पे देखिए डीपीएसपी के बारे में दिया हुआ था, यहाँ दिया था कि नॉट अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी। तो यहाँ एक ऑप्शन था ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ। तो ये हमारा डीपीएसपी नहीं है, हमारा डीपीएसपी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। ये किस आर्टिकल में आता है, 44। यहाँ मैंने वैल्यू एडिशन करवाया था। कितने क्वेश्चन हो गए, 12। फिर देखिए द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ओके। अब ये क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी। यहां मैंने वैल्यू एडिशन करवाया था, ये देखिए कंसेप्ट बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर, ओके। रिकमेंडेशन किसकी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, है ना, पार्ट 4A यहाँ पे जोड़ा गया, आर्टिकल 51A जोड़ा गया, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 10 थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ, उसके साथ हमारी जो करंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 है। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, तो ये वैल्यू एडिशन करवाया। अब यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन मिल गया, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, ओके। जो वैल्यू एडिशन करवाया था वहां से क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसेबल थ्रू अ रिट। तो मैंने आपको देखो यहाँ पे वैल्यू एडिशन करवाया, नॉन जस्टिसेबल है तो ये भी गया, ठीक है। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी, ओके। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 13। उसके बाद आइए डीपीएसपी इज नॉट करेक्ट। यहाँ ऑप्शन देखिए इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ऑप्शन बी इट इज इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ओके। तो फर्स्ट किस में रहा है, इन दो ऑप्शन में। डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन देखिए नॉट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट,
है ना, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ऑप्शन बी जो था ये इनकरेक्ट था, इसलिए यहाँ पर आपको राइट दिख रहा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी देखिए, इट इन्विसेस अ सोशल ऑर्डर वेयर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आर मिनिमाइज्ड, ठीक है, इट स्ट्राइव फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द स्टेट शेल मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, है ना, आर्टिकल 38 बोलता है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू जोड़ा गया था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ओके, तो ये आप देखिए वैल्यू एडिशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के साथ ये 3 आर्टिकल्स जो हैं ये ऐड किए गए थे, वो मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू एडिशन करवाया। ठीक है, तो हम हमारी टेस्ट सीरीज में इस तरह काम कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, हम वहां पर जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वो इस लेवल पे कर रहे हैं कि वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए ये 14। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, आप देखिए थीम जो है वो रिपीटेड है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट भी रिपीटेड है। पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया जियो साइंटिस्ट में, एंड सीएससी 2024 में भी पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था किस पार्ट में क्या है, थीम सेम है। ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन ए पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। तो ये होगा हमारे कितने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, इसमें पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन किन किन के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाता है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, जो वोटर लिस्ट होती है उसको कितनी साल में जो इलेक्शन कमीशन है रिवीजन करता है ना, यहाँ पे दिया था 5 ईयर, लेकिन 5 ईयर में नहीं, एवरी ईयर जो है इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को रिवाइज करता है। ओके, तो ये ऑप्शन देखिए थोड़ा सा लेवल अप जाकर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन बनाए थे, देखिए, और ये देखिए क्वेश्चन कब के हैं, सीएपीएफ 2010 के। तो उस टाइम पे भी आप देखिए यूपीएससी कितने प्यारे क्वेश्चन पूछ रहा था। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको रिमूव जो करते हैं, है ना, वो किसकी रिकमेंडेशन पर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट उनको हटाता है उनकी पोजीशन से। यहाँ पे देखिए इंडियन इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थीम जो है वो रिपीटेड है। तो कितने क्वेश्चन हो गए 16। उसके बाद देखिए द कल्टीवेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस इन द बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी कॉफी। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया, करेक्ट आंसर क्या था, चिली। लेकिन मैंने इसमें वैल्यू एडिशन करवाया, कॉफी देखा, कॉफी जो है यूपीएससी की फेवरेट थीम है, तो कॉफी के ऊपर मैंने वैल्यू एडिशन करवाया। क्या इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, बाबा बुदान ने, है ना, जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था कर्नाटक में, तो उसको बोला गया बाबा बुदान, है ना, बाबा बुदान हिल्स। तो ये देखिए वैल्यू एडिशन यहाँ से करवाया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वैल्यू एडिशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए 17। यहाँ पे देखिए इन विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स द टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। ओके, हाइट के साथ टेम्परेचर कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, ये पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्परेचर इज करेक्ट, टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये गलत है। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर जो है हाइट के साथ इंक्रीज होता है ना, यदि आपने ये क्वेश्चन लगाया तो आपको मालूम है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर जो होता है वो आउटर होता है, थर्मोस्फीयर के नाम से आप गेस कर सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू उरुग्वे, पराग्वे, चाइले एंड ब्राजील, CDS 2 2020 में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, चाइले, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे। तो कितने क्वेश्चन हो गए 19। फिर देखिए अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट इन परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन, आर्गोन, हीलियम एंड नियॉन। फिर देखिए CDS 1 2018 में क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, आर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बताना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द अबव गैस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो कितने क्वेश्चन हो गए 20। यहाँ देखिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा प्रोटोकॉल है, यहाँ पे देखिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है। ओके, तो कितने क्वेश्चन हो गए 21। जीरो फाइट 22,
विच वन अमंग द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट इज नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन? नास्का, कोकोस, जुआन दी फूका प्लेट एंड स्कोटिया प्लेट। ठीक है, यहाँ पे फिर क्वेश्चन देखिए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा मेजर प्लेट कौन सी है, यहाँ पे पूछा माइनर प्लेट कौन सी है। नाम आप देखिए, पैसिफिक, कोकोस, अरेबियन, फिलीपींस। कोकोस कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका में। अरेबियन मिडिल ईस्ट में। फिलीपींस क्या है? नियर द फिलीपींस। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनर प्लेट, कोकोस प्लेट, यहाँ बताया मैंने। नास्का प्लेट क्या है? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कोरोलिन प्लेट वेस्ट पैसिफिक नियर द गुआना एंड अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 2 प्लेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 23। अब देखिए, रामसर साइट एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ ऑप्शन देखिए, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? गुजरात में। CDS 1 2022 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट खिजाड़िया बर्ड सेंचुरीज आर करेक्ट। यहाँ ऑप्शन देखिए, इट इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो यदि आपने ये क्वेश्चन लगाया होता तो आपको मालूम होता है उत्तर प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। रुद्रसागर लेक कहाँ पर है? त्रिपुरा में। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिक्किम में नहीं है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? ऑप्शन सी। कितने क्वेश्चन हो गए? 24। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ सॉइल एज गिवन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन सर्विसेज। यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ऑप्शन देखिए सॉइल के नाम, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, हिस्टोसोल्स एंड एंडीसोल्स। CDS 2 2020 में क्वेश्चन आया था। इंसेप्टिसोल्स क्या होता है, एंटीसोल्स क्या होता है, अल्फीसोल्स क्या होता है, वर्टिसोल्स क्या होता है। ओके, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 25। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन अ स्पीसीज यूनिक एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, इट्स रोल एंड पोजिशन इन द स्पेशल हैबिटेट एट अ गिवन टाइम। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, निश ओवरलैप, निश एक्सपेंशन, इकोलॉजिकल निश। तो करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए CSE 2018 में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन है इकोलॉजिकल निश के ऊपर। यहाँ पे देखिए इकोलॉजिकल निश क्या होती है ना? स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कितने क्वेश्चन हो गए? 26। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज सेडिमेंट्री इन नेचर? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। यहाँ पे देखिए CSE 2021 में क्वेश्चन आया था, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फॉस्फोरस साइकिल। इसका भी क्या है? ऑप्शन डी, फॉस्फोरस साइकिल। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 27। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछा, इट इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड विंड laden with dry snow. This wind has sub-freezing temperature and carries abundant supply of ice crystals and snow. ठीक है, हरमट्टन, थ्रैम्पटन, चिनूक एंड ब्लिजार्ड। तो यहाँ पे देखिए चिनूक के ऊपर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वार्म एंड ड्राई विंड है ये। ठीक है, और कहाँ मिलती है? नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है चिनूक के ऊपर क्वेश्चन, एंड ब्लिजार्ड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए, हरमट्टन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए, है ना। सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लगा नहीं पाया, लेकिन जो यूपीएससी के जो अदर एग्जाम है वहां पर हरमट्टन, ब्लिजार्ड इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। थ्रैम्पटन के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हरमट्टन एंड ब्लिजार्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, एंड चिनूक। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 28। तो 28 क्वेश्चन आपने ये देख लिए, है ना। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली पूछे गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा गया है कृष्णदेव राय से रिलेटेड। ठीक है, उसमें ये पूछा गया था कि कृष्णदेव राय ने कौन कौन से यहाँ पर टेम्पल बनवाए, जिसमें एक टेम्पल का नाम था हजारा स्वामी टेम्पल, सेकंड था विठल स्वामी टेम्पल। ठीक है, तो 2 और नाम थे। तो ये क्वेश्चन था, एंड सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जाम 2007 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि उसमें ये पूछा गया था जो विठल स्वामी टेम्पल है ना, वो किस जगह लोकेटेड है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जियो साइंटिस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो कुछ नया नहीं है। यदि आपने CSE 2007 का क्वेश्चन वो लगाएंगे तो उतना वैल्यू एडिशन तो आप करेंगे कि विठल स्वामी टेम्पल जो है कहाँ पर है, इसे किसने बनवाया था, है ना। जब पता चलेगा कृष्णदेव राय ने बनवाया था तो आप फिर सर्च करोगे कृष्णदेव राय ने कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए थे, है ना। तो उतना वैल्यू एडिशन में वो क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए। और एक और क्वेश्चन है आर्टिकल 16 के ऊपर। ठीक है, आर्टिकल 16 के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जो हमारे यूपीएससी के अदर एग्जाम है CDS, CAPF, NDA, जियो साइंटिस्ट, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए है ना, वहाँ भी आर्टिकल 16 के ऊपर काफी क्वेश्चन है। लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप करके वहाँ पे पूछ लिया है ना। वो क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा नहीं। यदि आपने वो क्वेश्चन लगाए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे इजीली बन जाएगा। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, है ना, उसी तरह।
तो ये फायदा होता है। अब आपको लग रहा होगा कि जियो साइंटिस्ट में आते होंगे ये, है ना, क्वेश्चन रिपीट होते होंगे, या सीडीएस सीपीएफ में होते होंगे। सिविल सर्विसेज एग्जाम तो काफी उसका लेवल अलग ही लेवल है, उसमें थोड़ी ना होते होंगे, है ना, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद कि सिविल सर्विस एग्जाम में भी कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम के क्वेश्चन बताने से पहले, है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन मैंने आपको बीच में दिखाए, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए, ये हमारी निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का पार्ट है। निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज क्या है ना, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, ये हमारी है पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज। ठीक है, यहाँ पर आपको यूपीएससी के सारे एग्जाम के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिलेंगे, है ना, यही फायदा है इस टेस्ट सीरीज का। और क्या क्या मिलने वाला है इस टेस्ट सीरीज में आपको, यहाँ पर आपको 75 प्लस टेक्निक्स फॉर लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन में आपको सिखाऊंगा, है ना, और आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगा कि किस तरह जो 75 प्लस टेक्निक्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है ना, जो क्वेश्चन सोल्व करने में लगता है ना, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, पॉलिटी के हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको सिर्फ पॉलिटी के मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट है। ठीक है, आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना, आप टेस्ट लगाइए, जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस टॉपिक में इस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप वापस से बुक पढ़ने जाओगे, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाकी चीज जो है ये फालतू है, ये सब नहीं पढ़ना। क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, साइक्लोन में क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, है ना, 4-5 पॉइंट है सिर्फ वहीं से बनते हैं। तो आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे, जब आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा। जब आप बुक पढ़ोगे तो आप फालतू चीजें नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आप उसी पर फोकस करोगे। ठीक है, तो ये फायदा होगा जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे। एग्जामिनर का माइंडसेट समझोगे, क्वेश्चन कैसे वो फ्रेम करता है। ओके, उसके बाद देखिए आपको वैल्यू एडेड लेक्चर मिलेंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे उसमें वैल्यू एडिशन था, है ना। तो ये जो टेस्ट है इसमें आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाली, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, ऑफलाइन लगाइए आप, जैसे एग्जाम देते हैं आप, है ना, उस तरह ऑफलाइन लगाइए, तो आपको एग्जाम का फील आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी यूपीएससी के, है ना, किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी के क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद आप जो वैल्यू एडेड लेक्चर है वो देखिए, वहां से अपने नोट्स में एड ऑन कर लीजिए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन हमको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद क्या है, यदि आप ये टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपका 3 बार यहाँ पर रिवीजन आराम से हो जाएगा, और ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम 3 बार तो हो ही जाएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे मेंटर सपोर्ट भी मिलेगा, यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एग्जाम कवर है, तो सीएससीएस, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, ईएससी, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, एपीएफसी, ये सब एग्जाम इसमें कवर है। ठीक है, और यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और अभी भी टाइम है, काफ़ी टाइम है, अभी 12 टेस्ट यहाँ पर हो चुके हैं। यदि आप डेली एक टेस्ट लगाएंगे तो 12 दिन में आपको कवर हो जाएगा। ओके, तो डेली आप टेस्ट लगाइए तो 12 दिन में आप जो हमारा टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उसके हिसाब से आप कवर कर लोगे। और अभी टाइम है तो आप आराम से ये टेस्ट सीरीज से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सही ट्रैक पर ला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज का नाम दिया। यहाँ पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये जो क्वेश्चन है कब आया था, सीएससी 2024 में, है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है। सीएपीएफ 2023 में भी क्वेश्चन आया था, इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज द पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप हैज इंक्रीज। यदि आपने क्वेश्चन लगाया होता तो आपको मालूम होता कि जो डेवलप कंट्री है ना, उनमें पॉपुलेशन जो है हायर एज की वो इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या जाते हैं, इटली डेवलप कंट्री है, जापान डेवलप कंट्री है, साउथ कोरिया डेवलप कंट्री है, तो 1 2 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सीडीएस 2023 में क्वेश्चन आया था, क्या आया था, ऑपरेशन सद्भावना। सीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था क्या, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑपरेशन सद्भावना। फिर देखिए द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स, है ना, ये बुक किसने लिखी है, सुब्रमण्यम जयशंकर। उसके बाद देखिए वाई भारत मैटर्स किसने लिखी है, सुब्रमण्यम जयशंकर। एनडीए 1 2024 में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन सीएससी 2024 में रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए सीएससी 2021 में क्वेश्चन आया था, क्या था, भभूति, हस्तिमल्ला एंड शेमेश्वर, ये कौन है। ठीक है, तो ये कौन थे, प्ले राइट्स। ठीक है, सीएपीएफ 2020 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देखिए भभूति। यदि आपने ये क्वेश्चन लगाया होता 2020 का तो 2021 का आपको क्वेश्चन ईजी लगता। ठीक है, भभूति कौन है, प्ले राइटर है। इनके जो प्ले हैं उनका नाम क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, मेघा ये कौन है, भाषा ये कौन है, इनके बारे में मैंने आपको बताया। कृतर्जुन ये किसने लिखी है, भारवी ने। तो ये वैल्यू एडिशन किया है, यहाँ से फिर दोबारा क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर देखिए
CSE 2020 में क्वेश्चन आया था, क्या था? परिव्राजका, श्रमण, उपासका, ये कौन है? यहाँ पे देखिए CSE 2016 में क्वेश्चन था, क्या था? श्रमण, परिव्राजका, ठीक है, कौन है? यदि आपने CSE 2016 का क्वेश्चन लगाया होता है, यहाँ से वैल्यू एडिशन किया होता, आपको पता होता श्रमण कौन है, परिव्राजका कौन है, अगर हारिका कौन है, मगधा कौन है, ठीक है, तो आपको CSE 2020 का क्वेश्चन जो था वो ईजी लगता। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपने देख लिए कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं सिविल सर्विस एग्जाम में भी। तो अभी भी टाइम है ना, आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं कोचिंग की टेस्ट सीरीज बेस्ट है ना, जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो वो बेस्ट है, तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन यदि ये वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि PYQ जो है ना उसका तोड़ नहीं है, PYQ जो है वही आपको नैया पार करवा सकता है, तो आप क्या कीजिए, PYQ लगाइए, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लगाइए, UPSC के जो अदर एग्जाम है उनके भी लगाइए, है ना। यदि आपका फाइनेंशियल इशू है तो आप क्या कर सकते हैं, आप UPSC की साइट से वहां पर जाकर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, है ना, उनको लगाइए। बस जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बता दी, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम है कि उनकी आंसर की भी बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, आंसर की मिलती नहीं है, तो आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप ये जो टेस्ट सीरीज ये ज्वाइन करते हैं तो आपका वो जो रिसर्च है वो बच जाएगा, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेग्रीगेट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप यदि क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आप आराम से थीम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, टॉपिक आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आई, है ना। और यदि आपका सपोर्ट रहता है इस वीडियो पर तो मैं आपके लिए एक न्यू इनिशिएटिव हमारे चैनल पर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो एनालिसिस के लिए, जो आपको हेल्प करेगा। अभी CDS का एग्जाम होगा, NDA का होगा, उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए इस तरह लेकर आऊंगा, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमको क्या पढ़ना है। सिविल सर्विस एग्जाम से पहले CDS और NDA का एग्जाम होगा जो कि UPSC कंडक्ट करवाता है, उससे काफी क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, तो आप वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो कहीं पर। जय हिंद, जय भारत।